और अब हठयोग का विश्लेषण सुनिए। सरकार ने किसानों को कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया। सरकार ने कहा कमेटी के फैसले तक कानून लागू नहीं। सरकार ने 1.5 साल तक कानून लागू नहीं करने का ऑफर तक दे दिया है। सरकार ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देने को भी तैयार हैं इस विषय के ऊपर। सरकार के इतने बड़े प्रस्ताव को भी आज किसानों ने ठुकरा दिया। सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए ट्रैक्टर रैली पर अड़े हैं किसान। अब दबाव किस बात का, जब कानून स्थगित करने तक बात आ गई कि 6 महीने से 1.5 साल तक, पहले किसानों को शक हो रहा था, जो आंदोलनकारी हैं उनके नेता हैं उनको शक हो रहा था कि ये 2 महीने तक स्थगित होगा। अब 6 महीने से 1.5 साल की अगर लाइन दे दी गई और ये कहा गया कि जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक हम कानून नहीं लागू करने जा रहे, फिर दिक्कत क्या है? आप इट इज लाइक रिपील, ये कानून को रोक दिया गया है, फिर दिक्कत क्या है? लेकिन चक्का दिल्ली का जाम करना है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालनी है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए ट्रैक्टर रैली पर आखिरकार क्यों अड़े हैं किसान? क्या पूरा का पूरा कानून वापस लेने की मांग उचित है? और एक तरह से वो मांग पूरी हो रही है। मेरे साथ बात करने के लिए इस समय सैयद शाहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, प्रवक्ता और फॉर्मर मिनिस्टर, और अभी हाल ही में विधान परिषद से भी चुनकर आए हैं। आपका भी अभिनंदन है। मेरे साथ अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता, मुंबई से इस समय जुड़ रहे हैं मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं प्रोफेसर रागी, उनका अभिनंदन है। अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। मेरे साथ विजय सरदाना है, एग्री इकोनॉमिस्ट, जाने माने विश्वविख्यात, आपका भी अभिनंदन है। सरदाना साहब, मैं आपका रुख करता हूं। आखिरकार अगर यह कहा जा रहा है कि कानूनों को 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, आज जब पीयूष गोयल वहां मौजूद थे, नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे वहां पर यह किसानों को खुला ऑफर दे दिया गया। पहले मैं आपको बताता हूं व्यूअर्स आज हुआ क्या। आप सोचते होंगे कि आज बैठक में क्या हुआ। आज 10वें दौर की बातचीत थी और करीब 50 घंटे किसानों के साथ संवाद ये सरकार, मौजूदा सरकार कर चुकी है। लेकिन आज जब बातचीत शुरू हुई तो आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती थी, तो कुल मिलाकर पहले उसकी बधाई दी गई, बोला गया कि आज पावन दिन है। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने आज कहा कि आज हम कुछ फैसला करके ही उठेंगे, यहां से आज हम आपको मना कर ही उठेंगे। उन्होंने हाथ जोड़े बोला कि मुझे उम्मीद है कि आज हम आपके लिए वो कर देंगे जो आप चाहते हैं। और उसके बाद इस संवाद को शुरू किया गया। और जब यह संवाद शुरू होता है उसके बाद चाय से पहले सरकार अपना ऑफर देती है। सरकार अपनी तरफ से कहती है, नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं आप क्या चाहते हैं कानून स्थगित हो जाए। आपको शक है ये 2 महीने के लिए होगा, लेकिन मैं आपको जुबान दे रहा हूं ये 6 महीने के लिए करते हैं, 1 साल के लिए करते हैं। और फिर दोबारा वो कहते हैं कि हम 1.5 साल तक के लिए करने को तैयार हैं, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक करने को तैयार है। अगर आपको ज्यादा है, हम शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में देने को तैयार हैं, शपथ पत्र देने को भी तैयार है। लेकिन आज आप फैसला करके उठिए। उसके बाद चाय की ब्रेक होती है। किसान कहते हैं हम चाय पी कर आते हैं, हम आपको बताते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने और एक राज्य मंत्री ने हाथ जोड़े, बोला हमें उम्मीद है आज आपसे, आज का दिन बड़ा पावन है, हमें उम्मीद है आपसे कि आज आप जो कह रहे हैं हम वो मान रहे हैं, तो आप कुछ फैसला करके यहां से जाएंगे। किसानों में से वहां पर 2 नेता कहते हैं अभी आपको हम बताते हैं हम क्या करेंगे। लेकिन जब वो वापस आते हैं उन्होंने बोला नहीं ट्रैक्टर रैली होगी, क्या कहते हैं आप? तो उन्होंने बोला ये तो कोई बात ही नहीं हुई, हमने तो क्लियर बोला कि हम आपकी बात को मानने को तैयार हैं। लेकिन आकर उसको ठुकराया गया और कहा गया कि देखिए ये नहीं है, तो ये हम नहीं मानते। अब क्या मनवाना चाहते हैं विजय सदाना? डिमांड क्या थी किसानों की? ये कानून रुक जाए। अब जब 1.5 साल तक के लिए स्थगित करने की बात हो गई है, अब क्या होगा इससे ज्यादा? देखिए, एक संसद के द्वारा पास किया हुआ कानून जिस पे सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले रहा है, उसके बाद अगर भारत सरकार की तरफ से एक शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में दिया जाता है कि जब तक सारे मुद्दे रिजॉल्व नहीं होते हम इसको स्थगित करेंगे, मेरे को लगता है डेमोक्रेसी में इससे अच्छा और कोई तरीका होता नहीं है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का। अब रही बात यह कि अगर आप एक बात पे अड़ गए तो आप इस बात को मान लीजिए कि किसान ही अकेले नहीं हैं। कल को आप इस देश में कुछ भी करेंगे तो बहुत अच्छा रास्ता हम देश के लिए खोल रहे हैं कि ना हमें सुप्रीम कोर्ट चाहिए ना हमें संसद चाहिए। जिसको अपनी बात मनवानी है दिल्ली का घेराव करे, 2, 3, 4 महीने वहां रहें,
अपने आप जो सरकार सत्ता में होगी आपकी बात मान लेगी। हमें चुनाव की परिभाषा नहीं समझनी है, हमें संसद और संविधान की भाषा नहीं समझनी है, हमें न्याय की भाषा भी नहीं समझनी है। हमें तो वही चाहिए जो मैं चाहता हूं। तो अब बात आती है कि क्या हम इस देश को वोट बैंक से चलाना चाहते हैं या